हेलो दोस्तों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को आसानी से समझ लिया था। तो आज हम लोग ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को देखेंगे। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग ऊष्माक्षेपी का परिभाषा लिखेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सिंपल परिभाषा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, मैं बता चुका हूं कि कोई भी अभिक्रिया है तो ऊष्मा का परिवर्तन होता है। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऊष्माक्षेपी है और दूसरा ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम लोग आसानी से समझ लिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो कोयला है यानी कार्बन या ग्रेफाइट बोल सकते हैं, इसको जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। तो हम लोग आसानी से समझ लिए, जो कार्बन है जब उसका दहन किया जाता है वायु की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और 94 किलो कैलोरी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हम समझ लिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई तो उसमें से कितनी ऊर्जा निकली, कितनी ऊष्मा निकली? 94 किलो कैलोरी। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद साइड में जो यह प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइड में जो ऊष्मा होती है उसको प्लस करके लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि यह कौन सा रिएक्शन हो गया? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो गया। यदि यह जो +94 है, यदि अभिकर्मक साइड में -94 लिखा है
तो अभी यह जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम लोग अगले हेडिंग यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे समझेंगे। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया को अब हम समझेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो हम इसको आसानी से शब्द से ही लग रहा है। ऊष्माशोषी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें इस परिभाषा को आसानी से हम लोग समझ लिए हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को पूर्णतया संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को पूर्ण या संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और यहाँ पर माइनस 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए यानी पूरा होने के लिए या स्टार्ट होने के लिए यदि आप नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिला दे रहे हैं और 45 किलो कैलोरी यदि उनको ऊष्मा प्राप्त हो जा रही है तो यह अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। अन्यथा इसको नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड N2O2 या नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को क्रिया करा रहे हैं तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी? 45 किलो कैलोरी। यदि 45 किलो कैलोरी ऊष्मा इनको प्राप्त हो गई तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं N2 + O2 + 45 किलो कैलोरी 2NO। तो हम लोग यदि ऊष्माक्षेपी है तो उत्पाद के तरफ या प्रोडक्ट के तरफ प्लस लगाएंगे। यदि ऊष्माशोषी है तो उत्पाद के तरफ माइनस लगाएंगे।
और अभिकर्मक के तरफ प्लस लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों आसानी से ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझ लिए हैं और हमें यह भी पता है कि आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।